मंगलाचरण। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दितु सब्बसिद्धे द्वयचलमणोभवं गदं पत्ते मोक्षामि समय पाहुल निर्णमो सुध केवली भजिदम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रचार। मोह क्षय करने का उपाय, अनंत भगवान को जानने का उपाय। द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान को कैसे जाना जाता है और कैसे अपने मोह का नाश होता है, ये चर्चा अपनी चल रही है। कल अरहंत का भी लक्ष्य छटाना पड़ता है, तब सम्यक दर्शन होता है। कल विशेष चर्चा अपन ने इस पर की थी, उसी में आगे क्रम से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सर्वज्ञ अरहंत भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। क्या बातें कह रहे हैं, ये बात भी बहुत गहराई की है। सर्वज्ञ परमात्मा भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, माने हम दोनों ही आत्मा हैं, हम दोनों ही एक जैसे हैं, एक समान है। उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो भगवान मेरे से अलग है और मैं भगवान से अलग हूँ, भगवान शुद्ध है और मैं अशुद्ध हूँ, ये बात नहीं लेना। देखो क्या लेना, जैसे अनंत की आत्मा है बिल्कुल वैसे ही मैं आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति करने के बाद अपनी पर्याय में सर्वज्ञ से जितनी अपूर्णता है उसे दूर करने के लिए स्वभाव में एकाग्रता का प्रयत्न करते हैं। कल इसके लिए हमने उदाहरण दिया था कि जैसे लोक में भी अगर हमारा चेहरा, हमारी पर्सनालिटी किसी से थोड़ी मिलती जुलती है और वो बढ़िया हीरो है, बढ़िया उसका समझ लो नाम है, से कोई बड़ा आदमी है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसके जैसे हेयर स्टाइल बनाएं, उसके जैसे रहें, उसके जैसे बोले। तो ऐसे कहते हैं कि तुम अपना चेहरा अनंत भगवान से मिलाओ, बिल्कुल जैसे अनंत भगवान है बिल्कुल ही वैसा मैं हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। और जो कुछ कमी दिख भी रही है उसको भी अपने स्वभाव के बल से, अपने ज्ञायक के बल से उसको दूर कर दो। देखो और क्या कहते हैं, अरहंत को जानने पर जगत की समस्त आत्माओं का निर्णय हो गया कि जगत के जीव अपनी अपनी पर्याय से ही सुखी दुखी है। देखो क्या कहते हैं, अरहंत भगवान को जब हमने जाना, क्या जाना कि अनंत का ऐसा स्वरूप है कि जगत की समस्त आत्माओं का निर्णय हो गया कि जगत के जीव अपनी अपनी पर्याय से ही सुखी दुखी हैं, माने कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। अब ये बात सुनने में ठीक है, समझ में आती है, सही बात है, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, जीव जीव को सुखी नहीं कर सकता। विवेक जी, जीव जीव को सुखी नहीं कर सकता, बराबर है। तो फिर पुद्गल जीव को कैसे सुखी कर सकता है, ये बात तो समझनी चाहिए ना। जब जीव को जीव सुखी नहीं कर सकता, अपना बेटा अपने को सुखी नहीं कर सकता, और हमें धन सुखी कर सकता है, पैसा हमें सुखी कर सकता है, सोना हमें सुखी कर सकता है नहीं, मकान हमें सुखी कर सकता है, अरबपति बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये मान्यता कैसी है, देखो कितनी प्यारी अपने के यहाँ भारी भावना है, बहुत सुंदर है उसमें दो लाइनें, हालांकि पूरी भावना ही अच्छी है, फिर भी अपन को स्मरण आ रहा है, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। संजय भैया याद है याद है ना, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। जब शरीर ही अपना नहीं है,
ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, ये शरीर ही मेरा सुख दुख का कारण नहीं, तो मैं और कहाँ सुख दुख की बात करूं भाई। लेकिन अभी देखो बहुत सारे लोग कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अरे भाई, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इस कहावत को भी तो समझो कि वे बाप और भैया और रुपया किस चीज को सुखी बना रहे हैं। और रुपये के चक्कर में बाप और बेटे अलग अलग हो गए, भाई भाई अलग अलग हो गए, लेकिन सुखी तो नहीं हुए ना। अलग अलग होने से सुखी हो गए क्या? चलो माना कि अलग अलग हो गए, सुखी तो फिर भी नहीं हुए। आकुलता तो वैसी की वैसी है, दुख तो वैसी का वैसा है। दुख कहाँ मिटा? तो हमने सोचा कि अब अलग अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो हम कोई सुखी नहीं। क्यों? पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। ये मान्यता पक्की चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, कोई द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, कोई क्षेत्र सुख दुख का कारण नहीं है, कोई काल सुख दुख का कारण नहीं है, कोई भाव सुख दुख का कारण नहीं। आचार्य कहते हैं बाहर में कहीं कुछ है ही नहीं, तुम्हारी जैसी मान्यता होगी तो मैं वैसा लगने लगेगा। लगने लगेगा कि नहीं लगने लगेगा? बोलो। सारा खेल काय का है? मान्यता का है कि नहीं? देखो, जैसे अपने बुंदेलखंड में जो परंपराएं हैं, अपन को जो आदत है जिस तरीके की, अपन को वो अपनी आते हैं, अपन को उनकी उनकी समझ लो मान्यता है। और दूसरे क्षेत्रों में अलग मान्यता है। तो जब इस क्षेत्र का आदमी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसको बड़ा अचरज लगता है, ये लोग ऐसा कैसे करते हैं। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो जो साउथ लोग होते हैं उनके आप खाना खाने का स्टाइल देखोगे तो आपको घबराहट हो जाएगी। तो जिस तरीके से भोजन करते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? है ना? लेकिन उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, उनको कुछ नहीं लगता कि हम कुछ कर रहे हैं। तो भाई ये सारा खेल काय का है? मान्यता का है सारा खेल। ये मत मानो कि क्रिया का खेल है, ये मत मानो कि कोई परिणाम, सारा खेल मात्र मान्यता का है। परिणाम और क्रिया का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, सारा खेल पड़ता है मान्यता से। पड़ता है कि नहीं पड़ता विवेक जी? पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। और अगर मान्यता जैसी हो वैसा फर्क पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं कि पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं, जीव जीव को सुखी नहीं कर सकता। जगत के जीव अपनी अपनी पर्याय से ही सुखी दुखी हैं। देखो, जो सुख दुख चल रहा है वो अपनी ही पर्याय में ही चल रहा है। अच्छा, द्रव्य में चल रहा है कि नहीं? मेरे में चल रहा है कि नहीं? अच्छा, पर्याय में चल रहा है कि नहीं? पर्याय में क्यों चल रहा है? अलका जी, जवाब दो, इस बात तुमसे पूछेंगे। बताओ, पर्याय में दुख क्यों चल रहा है? इसका जवाब कोई दे तो मजा है। पर्याय में दुख क्यों चल रहा है? क्योंकि पर्याय दृष्टि है। पर्याय में दुख भी इसलिए चल रहा है कि पर्याय दृष्टि है। वरना पर्याय दृष्टि नहीं हो तो पर्याय सुखी हो जाए। देखो, पता विवेक जी कैसी कहानी है पर्याय की? पर्याय की तरफ देखो तो पर्याय मुरझा जाती है, और पर्याय की तरफ मत देखो तो खिल जाती है। नहीं देखा? ये फूल होते ना, फूल फूल पत्ते होते हैं। तो आपने ही देखा होगा बच्चों में कि अपन जब अपने माँ बाप या घर में बड़े लोग बताते उंगली मत दिखाना। जैसे लोग की हो रही है ना, तो कहते उंगली मत दिखाना, उंगली मत दिखाना। ऐसे ऐसे करके देखो, दूर से देखो, दूर से उंगली मत, उंगली क्यों नहीं दिखाना? कि वो डर जाएगी, फिर वो बढ़ेगी नहीं। समझिए ना? होता है कि नहीं? नजर लग जाएगी। ये होता है, सब होता है, नहीं होता है? बिल्कुल ऐसे पर्याय को समझ लो कि पर्याय को तुमने देखा और पर्याय को नजर लग जाती है, दुख हो जाता है पर्याय में। पर्याय बीमार पड़ जाती है, पर्याय में दुख पैदा होता है। तो तुमने पर्याय दृष्टि छोड़कर अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करी, पर्याय खिल जाती है। कितना बढ़िया है, कितना आनंददायक है, मजेदार बात है। देखो, दूसरे को सुखी मत बनाओ, दूसरे को सुखी बनाने की चेष्टा मत करो। तुम अपने को सुखी बनाओ, दूसरा अपने आप सुखी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं संजय भैया? पत्नी को सुखी करने का उपाय क्या है? पत्नी को सुखी करने का उपाय है कि तुम खुश रहो, तुम आनंद में रहो, तुम प्रेम से रहो, सब टेंशन।
तुम दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो वो तो अपने आप परेशान होने लगेगी। तुम टेंशन में रहोगे, तुम चिंता में रहोगे, वो रहने लगेगी। बस तुम आनंद में रहो, वो अपने आप आनंद में रहेगी। विवेक जी सही है कि नहीं? है कि नहीं? भाभी जी सही रहती है तो आप एकदम सही रहते हो। कहते किसी वजह से अब भाभी जी कहे कि हम आपको सुखी करना चाहते कि तुम मुझे सुखी मत कर, तू अपने को सुखी रख, मैं अपने आप ही सुखी हूँ। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि पर्याय कहती है कि भैया तू मेहरबानी करके मेरी तरफ मत देख, और ना मेरी चिंता कर, और ना मेरे को सुधारने की सोच कि मैं क्या करूं कि तू अपने द्रव्य में रम जा, मैं अपने आप सुधर जाऊंगी। समझ में आती कि नहीं बात? ख्याल में आती ना? मैंने हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि भैया हमें किसी को सुखी दुखी नहीं करना, पर्याय पर्याय को कोई सुखी, और पर्याय इसलिए परेशान है कि तुम उसकी तरफ देखते हो, उसे सुधारना चाहते हो, बस यही तो परेशानी है। अब परेशानी कभी कभी होता है ना दुनिया में कि माँ बाप बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, अत्याधिक ध्यान रखते हैं, तो बच्चे इसी बात से परेशान होने लगते हैं कि मेरे बाप इतना ध्यान क्यों रखते हो, थोड़ा तो हमें खाली छोड़ो, थोड़ा तो हमें शांति से जी लेना। कि बेटे हम तुम्हारी चिंता करते कि प्लीज चिंता मत करो। ऐसा होता है ना? जैसे कभी कभी ये बॉडी गार्ड होते हैं, तो वे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो कहते हैं भाई कम से कम शांति से जो है ना बाथरूम तो कराने दे भाई, शांति से रोटी तो खा लेने दे, दूर तो खड़ा हो जा मेरे से, साहब आपकी जान को खतरा है। जान को तो खतरा बाद में होगा, मुझे तो तेरे ही से खतरा है। तो दिमाग करता है, मेरा दिमाग खा रखा है। ऐसे होते ना लोग में, ऐसे ही वो पर्याय कहती है कि भाई मुझे किसी से खतरा वतरा नहीं है, मैं कहीं से कुछ टेंशन नहीं है, तू मेरी तरफ देखता है ना, और पर्याय चेंज करना चाहता है, यही मेरे दुख का कारण है, यही आकुलता का कारण है। तू मेरे को छोड़ और अपने द्रव्य पर दृष्टि डाल, मैं सुखी हो जाऊंगा। ख्याल में आया प्रमोद जी? उदाहरण समझ में आया? बॉडी गार्ड रख रखे आपने कि नहीं? दो चार है? दो चार बॉडी गार्ड रख रखे कि नहीं रख रखे? भाई भाग्यशाली लोग हैं जिनको बॉडी गार्ड नहीं रखने पड़ते। ये बताओ, लोग पहले इतना पैसा जोड़ते हैं कि बताओ फिर अपनी भी रक्षा बॉडी गार्ड से करवानी पड़ती है। कैसे लोग होते हैं बताओ? है ऐसे क्या जीवन है? अरे जीवन तो वही है ना जिसमें किसी की जरूरत ना हो, जिसमें जरूरत हो कहेगा जीवन। तो क्या कहते देखो, अरहंत को जानने पर जगत की समस्त आत्माओं का निर्णय हो गया कि जगत के जीव अपनी अपनी पर्याय से ही सुखी दुखी हैं। अरहंत प्रभु अपनी पूर्ण पर्याय से ही स्वयं सुखी हैं, इसलिए सुख के लिए उन्हें अन्न जल वस्त्र इत्यादि किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। जगत के जो जीव दुखी हैं वे अपनी पर्याय के दोष से ही दुखी हैं। पर्याय में मात्र राग दशा जितना ही अपने आत्मा को मान बैठे। देखो इम्पोर्टेंट क्या कह रहे हैं, अरहंत भगवान को आहार नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, मकान भवन कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो ये सब तो पर्याय दृष्टि वाले को चाहिए। ख्याल में आया? द्रव्य दृष्टि वाले को वे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपने को अखंड त्रिकाली ध्रुव आनंद लेता है, उसको पर पदार्थ की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। ये वस्तु स्वरूप है, ऐसा निर्णय करो, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बताओ, जब हम मजे में रहते हैं, आनंद में रहते हैं सुनील जी, आपको कितने लोगों की याद आती है? सच बताओ, किसी की नहीं आती? आती नहीं। ये तो जब याद व्याद भी तभी आती है रिश्तेदारों की, दुनिया भर की, जब कोई परेशानी हो। अरे देख लो, अपनी वे सगी बहन भी नहीं आई, अपने वे सगे भाई भी नहीं आए, वे अपने सगे मामा भी नहीं आए, वे सगी बुआ भी नहीं आई। ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन जब सुख में रहते हैं कोई याद नहीं आता। ऐसे अनंत भगवान इतने सुखी हैं, उनको किसी की याद ही नहीं आती। मुनिराज इतने सुखी हैं, उनको किसी की याद ही नहीं आती। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा इतने सुखी हैं, किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जितनी भी पर की आवश्यकता जिन जीवों को पड़ रही है, नियम से अभी वो अपने स्वरूप में रमे नहीं है। एक कारण। दूसरा, अगर अपने स्वरूप में दृष्टि नहीं हुई है, माने एक दर्शन मोह और एक चारित मोह, दोनों ले लेना। और क्या कहते हैं, जगत के जो जीव दुखी हैं वे अपनी पर्याय के दोष से ही दुखी हैं। तो वो दोष क्या है? ये देखो मजेदार बात, पर्याय में दोष क्या है? राग देश है, ये पर्याय में दोष नहीं ले रहे गुरुदेव। क्या ले रहे हैं? पर्याय में
मात्र राग दशा जितना ही अपने आत्मा को मान बैठे हैं, ये दोष है। वर्तमान में जो राग आदि विकारी भाव हो रहे हैं, यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरी सत्ता है। अरे मैं तो रागी द्वेषी हूँ, अरे मैं तो क्रोधी हूँ, अरे मैं तो मानी हूँ। ऐसी जो अंदर मान्यता पड़ी हुई है, यही पर्याय का दोष है, यही असली दोष है, और कोई दोष नहीं। पर्याय दृष्टि के अलावा कोई दोष ही नहीं है। ख्याल में आया नहीं? देखो, प्रश्न समझो, उत्तर एक लाइन बोलता हूँ। द्रव्य दृष्टि ही पुरुषार्थ है और पर्याय दृष्टि ही दोष है, बस। द्रव्य दृष्टि ही पुरुषार्थ है और पर्याय दृष्टि ही समझ लो पुरुषार्थहीनता है, संसार है, दुख है, आकुलता है, जो लेना है वो ले लो। और द्रव्य दृष्टि ही सुख है, द्रव्य दृष्टि ही पुरुषार्थ है, द्रव्य दृष्टि ही मोक्ष है, द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दर्शन है, द्रव्य दृष्टि ही धर्म है, द्रव्य दृष्टि ही सब कुछ है। आज तक जितने सिद्ध भगवान हुए, जितने सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हुए हैं, वे सब के सब द्रव्य दृष्टि से ही हुए और आज भी द्रव्य दृष्टि करके ही बैठे। क्या करके बैठे हैं? आज तक हुए जितने अरहंत, सबने अपनाया यही पंथ। तो पंथ क्या है, मार्ग क्या है? अच्छा बोलो, जैन धर्म का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। ये तो कार्य है, ये कारण नहीं। इनका भी कारण चाहिए। सम्यक दर्शन किसके आधार से होता है? द्रव्य दृष्टि। सम्यक ज्ञान द्रव्य दृष्टि, सम्यक चारित्र द्रव्य दृष्टि। ख्याल में है कि नहीं है? देखो, उमा स्वामी कह रहे कि मोक्ष मार्ग क्या है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी, माने मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग कौन है? कि साहब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन मोक्ष मार्ग है। लेकिन इस मोक्ष मार्ग का भी कारण क्या है? अंतर समझ में आया? क्योंकि वो जो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र लिखा, वो सिद्धांत ग्रंथ है, उसमें कारण कार्य की चर्चा नहीं है। उसमें तो सीधी सिद्धांत बताया कि साहब ये मोक्ष मार्ग है, ये संसार मार्ग है, ऐसा। यहाँ समय सार कारण कार्य की चर्चा चलती है कि सम्यक दर्शन का भी कारण कौन है, सम्यक ज्ञान का भी कारण कौन है, सम्यक चारित्र का भी कारण कौन है। तो वो कहते हैं मैं स्वयं ही उनका कारण हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं स्वयं, मेरा दर्शन ही सम्यक दर्शन, मेरा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान, और मेरे में ही रम जाऊं, ये सम्यक चारित्र। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का कारण क्या है? पर द्रव्य में अपनापन, पर द्रव्य का ही ज्ञान और पर द्रव्य में ही रमने का भाव। इसका नाम सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। बस अभी अपन ऐसा निर्णय करें कि हमारी पर्याय में जो कुछ चल रहा है वो पर्याय से भिन्न हूं मैं, ऐसा निर्णय चाहिए। तो तुम्हारी पर्याय दृष्टि टूटेगी तो बात बनेगी। क्या कहते हैं? पर्याय में मात्र राग दशा जितना ही अपने आत्मा को मान बैठे हैं, अपने को मान बैठे हैं, तथा संपूर्ण स्वभाव को भूल गए हैं। और हम किसको भूले हुए हैं? जो सदा ज्ञान का स्वरूप चल रहा है, जो जानना देखना अखंड ज्ञान बह रहा है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। और जो क्षण क्षण राग के प्रसंग बनते हैं, उनकी तरफ हमारी दृष्टि है। उसी में हमारी एकत्व बुद्धि है, उसी में हमारी कर्ता बुद्धि है, उसी में ममत्व बुद्धि है, उसी में एकत्व बुद्धि है। और जो ज्ञान स्वभाव है, उस तरफ ना तो एकत्व चल रहा है, न ममत्व चल रहा है, न कर्तव्य, ना वो कुछ पता ही नहीं है, ख्याल में ही नहीं है। तो क्या कहते, देखो, संपूर्ण स्वभाव को भूल गए हैं, इसलिए राग का ही संवेदन करके दुखी होते हैं। देखो, राग का संवेदन करो तो दुखी, और स्वभाव का संवेदन करो तो सुखी। अच्छा, इसके लिए कल करें कि परसों करें कि 10 साल बाद करें, ये अनुभव कैसे आएगा? अभी आएगा, इसी समय, इसी समय, इसी समय, अभी। आंख बंद करें कि नहीं? कोई जरूरत नहीं आंख बंद करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने को कोरोना हो गया ऐसा अनुभव करो। कैसा लग रहा है पंकज जी? कोरोना हो गया तुम्हें? तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो गले में भी दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तुम जरा सा ध्यान, हो तो रहा है, तो कभी दर्द की फीलिंग चालू।
और इतने में तुमने एक लक्षण पकड़ा कि नहीं नहीं कोरोना में तो सांस लेने में दिक्कत होती है और मुझे नहीं हो रही, काम फ्री। तो देखो वो दर्द है, वो सब कुछ है और सुखी। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर है, कुछ करने धरने लोग समझते हैं आत्मा की दृष्टि कैसे होगी, भैया यही तो है। अपने को ज्ञान स्वभावी देखना सुखी होने का उपाय है और राग वाला देखना दुखी उपाय है। पर्याय दृष्टि से देखना दुख है, द्रव्य दृष्टि से देखना सुखी है। तो चाबी तो अपने ही हाथ में है। अब तुम अपने को दुख देखने में मजा आता है तो करें क्या? दुख भोगते भोगते इतनी आदत हो गई है कि सुख पता ही नहीं है। जैसे शराबियों को शराब पीते पीते शराब में ही सुख दिखने लगता है, चरस गांजे पीने वालों को और उसमें ही सुख दिखने लगता है। उनको समझ में नहीं आता कि इसके बिना जीव सुखी कैसे रह सकता है, हैं? अभी ऐसा अपन समझ लो कि उन लोगों को देख के हंसी आती कि अच्छे पागल लोग बताओ इस शराब जैसी चीज को। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, तुम्हारे पास त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तुम परिपूर्ण ज्ञायक हो, फिर भी तुम एक समय की पर्याय की दृष्टि छोड़ते क्यों नहीं हो? और बहुत कोई हम उसमें पर्याय दृष्टि से तुम्हें कोई स्वर्ग नहीं मिल रहा है, कोई सुख नहीं मिल रहा है, दुख ही दुख मिल रहा है। क्या मिल रहा है बताओ? अच्छा बताओ, अपने बेटे से मोह करके सुख मिलता है कि दुख? पंकज जी बताओ, सुख मिलता है कि दुख? सही बताओ। दुख ही मिलता है, सुख का क्या मतलब है? सुख किस हिसाब से मिलेगा उससे? कि क्यों? ये देखो, वो घर में बैठा है, अपना काम कर रहे हो, तुम्हें क्या सुखी करेगा? तुम्हें क्या कर देगा बेचारा? अब तुम अपनी लाइफ में मत हो, लड़का अपना वो अपने काम मस्त है, लेकिन अब वो घर के बाहर जाता है तुम्हें चिंता लगने लगती है, वापस कब आएगा, कहाँ चला गया, देर हो गई। जो दुख ही तो मिल रहा, सुख क्या मिलता है? और वो जब अभी जो सुनो मेरी बात, अभी तुम्हें वो सुख का कारण है नहीं, और बुढ़ापे में सुख बेचारा देगा नहीं। क्योंकि तब उसके अपने काम इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो तुम्हें क्या करेगा। तुम अभी उससे तुम्हारे पास टाइम नहीं है बात करने का। ऐसा होता है ना, बच्चों से बात करने का टाइम नहीं होता अपने पास, होता है नहीं? होता है कि नहीं होता प्रमोद जी? हैं? अब आपके बच्चे तो बड़े बड़े हो गए होंगे, भाई मेरे बच्चे तो छोटे हैं। तो मेरा मुझ कोई बात कहेगा, पापा पापा सुनो तो पापा सुनो, मैं सुनता ही नहीं। वो बेचारा कहता रहता है, मैं सुनता ही नहीं। वो कहता पापा सुनो, मैं कहता मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। वो कहता पापा सुनो, क्योंकि उसकी बातें मेरे मतलब की नहीं होती। वो सुनाता है, कोई कहानी सुनाने बैठ जाता है, कुछ बातें सुना, उसको मजा आता है, उसको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात सुना रहा हूँ पापा को, और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है नहीं। तो मैं कहता हूँ बाद में बात करूंगा। अब मैं जब ऐसा कर चुका होता हूँ, तब मुझे एकदम क्लिक होता है कि सेम बुढ़ापे में मेरे साथ होने वाला है। मैं इसे सुनाऊंगा और ये कहेगा बंद करो अपनी बकवास, व्यर्थ की बातें करते रहते हो बैठे बैठे। होगा कि नहीं होगा? पर होना ही चाहिए, उसमें क्या बात है? अभी उसकी बात है, मेरे काम की नहीं है, बुढ़ापे में मेरी बात है, उसके काम की नहीं होगी। तो भैया सुखी करता कौन किसको है? ये भ्रम ही तो तोड़ना है यार, कोई किसी को सुखी कर ही नहीं रहा। क्यों हम दूसरे को सुख का कारण मान के बैठे हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें सुखी कर देगा? क्यों कर देगा, क्या कारण है? आज तक कोई किसी से हमें सुख मिला नहीं, न पत्नी से। उसको सुख देता कहाँ है कौन किसी को? सब अपने में ही मग्न है, बस ये मिथ्या मान्यता नहीं छोड़ते, मानते हैं। देखो, पूरम अली साहब ने एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण मुझे इतना पसंद है, इतना बढ़िया उदाहरण चुना उन्होंने, कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और अपने ही जबड़े में से खून आता है और अपना ही खून पीता है, और भ्रम से मानता है कि हड्डी में से खून आ रहा है। अच्छा बताओ दिनेश जी, हड्डी में से किसी कीमत पे भी खून आ सकता है? हड्डी को तोड़ दो, हड्डी को चूसो, कुछ करो, खून आ सकता है, उसमें से ब्लड आ सकता है? किसी कीमत में नहीं आ सकता, कोई उपाय नहीं। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हड्डी में बिल्कुल भी खून नहीं है। वो कुत्ता उस हड्डी के लिए कितना परेशान रहता है, कितना लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है। अगर उसे किसी ने हड्डी दिखा दी तो वो उसके पीछे पागलों की तरह भागता है। अब मुझे बताओ, तुम्हें ये बात समझ में आ गई? ये बात कुत्ते को समझ में क्यों नहीं आती कि हड्डी में से कुछ नहीं निकल रहा है, जो कुछ निकल रहा है मेरे ही जबड़े टूट टाट के निकल रहा है। ऐसे ही से जीव को ये समझ में नहीं आता कि भाई पर में से कोई सुख नहीं आ रहा है, कोई कोई लेना ही देना नहीं है। पहले मैं खूब आकुलता करता हूँ और उसी आकुलता में से मुझे थोड़ी शांति मिलती है और मैं सुख समझ लेता हूँ। क्या समझ लेता हूँ?
अपनी खाज होती ना, खाज खुजली है नहीं, लोग उसको खुजा के सुक्का समझ लेते, मजा आ जाता है भाई साहब, इतनी देर खुजाओ। अरे भाई पागल वागल है क्या, ये होनी ही नहीं चाहिए, इसमें कैसा सुक्का मतलब है। तो जैसे कोई अज्ञानी मूर्ख चंद खाज को ही उपादेय मानने लगे और कहे साहब खाज और राज बड़े भाग्य से मिलते हैं, ऐसी कहावत है बुंदेलखंड में। तो क्या खाज और राज बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। खाज खुजाने में जो मजा है ना, वो मजा कहीं है ही नहीं। वो जो राज भोगने में मजा है, वो मजा कहीं नहीं। अब ऐसी किसी की मिथ्या बुद्धि हो तो वो हंसी का पात्र है कि नहीं। तो आचार्य कहते हैं तुम खुद ही ऐसा काम कर रहे हो कि पहले पैसा जोड़े, मकान जोड़े, दुकान जोड़े, ये करे और बढ़ाएंगे और करेंगे और करेंगे और करेंगे। तो भाई साहब बात करने धरने की नहीं है, कम से कम मान्यता तो तुम्हारी ये नहीं होनी चाहिए किससे सुख हो जाएगा, ये तो निर्णय होना चाहिए। अब देखो खाज हो गई और खुजली चलेगी तो खुजानी भी पड़ेगी, लेकिन मान्यता तो ये होनी चाहिए कि सुख दुख का कारण नहीं है, जल्दी से जल्दी मिटनी चाहिए। अब भरत जी ने पूरब भाव में कोई ऐसे भाव परिणाम किए होंगे, कोई स्थिति बनी जब तो बंद हुआ, चक्रवर्ती बने। तो चक्रवर्ती बने तो अभी भरत जी उस समय सुनील जी क्या सोच रहे थे हैं, ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सियरा। तो भरत जी सोचते कि नहीं सोचते कि हाँ यही सोचते कि भैया अब पूरब के कोई उदय हैं और ये बिल्कुल नदति नदाचित कर्म है, इनका कोई उपाय नहीं है, अब ये सब करना ही है, होना ही है, शांति से रहो। ज्ञानी कभी पुण्य के उदय को और पुण्य के परिणाम को तीन काल में उपादेय नहीं मानता। मानता है हमारा तो कोई पंडित कह दे कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग है तो हम पंडित को 500 की जगह 1000 का नोट पकड़ा देंगे। और पंडित जो कहता है ना, आजकल तो बहुत अच्छा समझ चलो निकल गए है ना। पहले तो लोग पंडित तो सबको ही राजयोग बता देते थे, कहते कम से कम 1000 का नोट दे के जाएगा, अभी कह देंगे तेरे तो कंगाल है, तेरे जीवन भर तो क्या होगा, वो मारेगा अलग से पीट के। पता हम पंडितों से अपना भविष्य पूछते हैं और पंडित को ईमानदार नहीं रहने देते। इन पंडितों को बेईमान बनाया कौन ने, हमने, क्योंकि हम सच्चाई सुनने को राजी नहीं है। इसलिए आज एक कोटेशन आया ग्रुप पे, उसमें कोटेशन में लिखा कि भाव दीपिका में लिखा हुआ है कि एक ही विद्वान को सुनना और किसी को नहीं सुनना और अन्य विद्वानों को गौण कर देना, ये मिथ्या एकांत है। ठीक है। और उसका दूसरा कोटेशन था कि जो वक्ता अपने श्रोताओं से कह के सिर्फ मेरी ही सुनो और किसी की मत सुनो, ये भी मिथ्या एकांत है। तो मैंने उसमें लिखा कि जो इसमें दूसरा वाक्य है कि वक्ता एक है सिर्फ मेरी सुनो किसी और की सुनो, ये तो मैं मान सकता हूँ कि मिथ्या एकांत है, लेकिन जो ऊपर वाला वाक्य है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रोता जो है वो उसी से सुनेगा जिसकी बात उसे जमेगी, पसंद आएगी, जिससे उसका निर्णय बनेगा, जिसकी उसकी बात ख्याल में आएगी। और वक्ता ब्रह्म ने आगे लिखा था मैंने कि भाई साहब, और रही बात वक्ताओं की, तो जगत में तो 99.99% वक्ता मिथ्या दृष्टि है। क्या करोगे तुम? ज्ञानी धर्मात्मा वक्ता है कहाँ? और भाग्य से किसी को ज्ञानी धर्मात्मा वक्ता मिले तो भाई साहब उनको छोड़ के अथवा क्या कहना चाहिए, समान भाव रखो, समान भाव रखो, सबकी सुनो। तो मिथ्या दृष्टि का सुनने जाएगा क्या? सब सब वक्ता तो सब ही है, और किसी की भाषा शैली समझ में आती है, किसी की भाषा शैली समझ में नहीं आती। ये मिथ्या एकांत कैसे हो सकता है? ये क्या बात हुई? हम पूज्य गुरुदेव को सुन रहे हैं, हम नहीं सुन, हमें किसी को नहीं सुनते का अर्थ है कि हम किसी का विरोध नहीं है, किसी का निषेध नहीं है, लेकिन मेरा काम पूज्य गुरुदेव से चल रहा है, मुझे माल मिल रहा है, तो मैं इधर उधर क्यों भैया जाऊं? है ये कहाँ से अर्थ है कि नहीं साहब सबकी सुनो, अगर दिन में 10 प्रवचन आते सबकी सुनो, क्यों सुने?
हमारा जो अच्छा लगेगा सुनेंगे, नहीं लगेगा नहीं लगेंगे। लेकिन हम उसे जिनवाणी के नाम पे नहीं नहीं जो जिनवाणी किया विनय, कौन किसने कहा है जिनवाणी किया विनय, किसने कहा? अब मेरे यहाँ जिनवाणी चैनल आता है नहीं, आपके यहाँ भी आता है ना, अनंत चैनल आता है, और एक और कौन सा पारस चैनल आता है, उस पर दिन भर ही सब कुछ आता है नहीं देवशास्त्र गुरु का। तो मैंने टीवी बंद कर रखी है, तो अवर्ण हो रहा होगा मुझे तो, क्योंकि वो तो चल रही है और मैं सुन नहीं रहा हूँ। तो मिथ्या एकांतवादी हो जाऊंगा मैं कि साहब आप सुनते रहे। अरे भाई ये क्या बात हुई? उनने मेरे को उत्तर में भेजा कि साहब ये मेरा नहीं है, ये मूल ग्रंथ में। हमने कहा मूल का मूल में हो, कहीं हो, उससे क्या मतलब है? जैन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया हमें कि मूल ग्रंथ में हो तो मान लो। जैन धर्म तो कहता हो मूल का नहीं, सर्वज्ञ ने भी सामने कहा हो, और अगर उसमें परीक्षा नहीं है, जम नहीं रहा है, तो मानने की जरूरत नहीं है। जैन दर्शन तो परीक्षा प्रधान ही है, अनुभव प्रधान ही है। वो ये कभी बात कहते ही नहीं कि ग्रंथ में लिखा है सो मान लो। ये अपने जैनी लोगों को पता नहीं है। मूल ग्रंथ में लिखा, मूल ग्रंथ में लिखा माने क्या तुम जो है मुसलमान हो, क्या हिंदू हो गए? साहब हमारे तो कुरान में लिखा है, जो है वो ही मानेंगे। नहीं, जैन धर्म कहता है सुनो, कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो समय सार ही क्यों ना हो, अगर वो बात नहीं जम रही तो नहीं जम रही। मुझे नहीं आ रही समझ कि नहीं, तुम्हें नहीं आ रही साहब, बात सही है, ठीक है, अब मुझे अभी नहीं आ रही, जब आएगी तो मैं समझ लूंगा। लेकिन मैं बिना समझे, बिना निर्णय किए, बिना मानूंगा नहीं। जैन धर्म यही कहता है कि जब तक तुम्हें खुद वो बात समझ में नहीं आए, तुम्हारे अनुभव में नहीं आए, तुम उसे मान मत लेना। क्योंकि अगर तुमने उसे खाली आगम में लिखा इसलिए मान ही लेना, माने इसमें अर्थ लगा ना, आगम के दो अर्थ कर लेना, करणानियोग, चरणानियोग और प्रथमानियोग। प्रथमानियोग में भी तर्क लगते हैं कि ये बात हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन चरणानियोग और करणानियोग में तर्क नहीं लगते। तो उसको लिखा टोडामल जी साहब ने, टोडामल जी साहब ने लिखी है बात कि जिसकी परीक्षा हो सकती है उसकी परीक्षा अवश्य करना, और जिसकी नहीं हो सकती, अब सब सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, मैं क्या करूं? अब मैं और सुमेरु पर्वत इंची टेट से नापने तो नहीं जा सकता 1 लाख का है कि नहीं, वो तो मेरे बस में नहीं है ना। अब कर्म की 8 प्रकृतियां, मैं उसमें क्या करूं? दिखाई तो देती नहीं। अब 9 भी हो, 10 भी हो, 15 भी, मैं क्या करूं? तो वहां तो वह कहते हैं कि जैसा है वैसा मानो। लेकिन जो प्रयोजन भूत तत्व है, जो अपने अनुभव की बात है, उसको किसी के कहने से मत मानो। शास्त्रों में बहुत जगह समझौते किए गए हैं, बहुत जगह समाज को एक बनाने के चक्कर में समझौते कर दिए गए हैं। बातों को कई जगह अच्छे अच्छे मूल ग्रंथों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हें जागरूक रहना है। अब वहां लिख दिया मिथ्या एकांत है, और तुम मानने लगो नहीं साहब इसमें लिखा है सब वक्ताओं की सुनना चाहिए। ऐसे कैसे सुनना चाहिए सब वक्ताओं की भाई? हाँ, कोई वक्ता ये कहे कि मेरी सुनो, तो वो वक्ता ही गलत है भाई। सीधी बात है, वक्ता ये कहने का अधिकारी नहीं कि तुम मेरी सुनो, लेकिन श्रोता इस बात का अधिकारी है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसकी सुनूंगा। वक्ता श्रोता को बांध नहीं सकता कि तुम मेरी। हाँ, अगर वक्ता श्रोता को बांधे कि नहीं तुम तो मेरी सुनो, मैं ही सही बोलता हूँ, तो गलत है। असली वक्ता तो जो होगा वो यही कहेगा कि जहां तुम्हें सत्य समझ में आए तुम वहां सुनो, लेकिन अपने अनुभव से ही निर्णय करना। कोई तुम्हें सम्यक दर्शन दे नहीं सकता, कोई तुम्हारा भला कर नहीं सकता। आप पूछ गुरुदेव श्री के हजारों प्रवचन उठा के देख लो, गुरुदेव कहीं आपको ये कहते नहीं मिलेंगे कि तुम मेरी सुनो। मैं तो हमेशा कि भैया तत्व निर्णय करो, भैया अपना विचार करो, स्वरूप समझो। इसलिए साहब संकोच बस सबकी सुन लो भैया, समय चला जाएगा। संकोच से कुछ नहीं मिलता। औपचारिकता एक लिमिटेड में ही हो सकती है। अगर औपचारिकता के नाम पे भाव ही चला जाए तो कैसे चलेगा भैया? कीमती भाव है भैया, कीमती भाव है। अब मंदिर में मान के चलो आए दिन विद्वान आए जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे, तो करें क्या भैया? अब तो रोज ही आ रहे, हम कैसे करें? नहीं साहब आप नहीं जाओगे, आपको बहुत पाप लगेगा, आपको बहुत पाप लगेगा। क्या पाप लगेगा? ये तो एक व्यवस्था है। हमें अपना तत्व निर्णय करना है जब अनुकूलता होती। जा तो गए, हमें नहीं आई बात समझ में, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई महाराज हो, हमें नहीं जमी बात, भाई हम घर आ गए। अब ये थोड़ी है कि हमें नहीं भी जम रही तो भी बैठो, तो भी सुनो, वरना पाप लगेगा। ये जैन धर्म है ही नहीं। ये ऐसे डराने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। डर डर के धर्म नहीं होता। जो डराते रहते हैं धर्म के नाम पे, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा, क्या पाप लग जाएगा भाई? अपना निर्णय करो। मुझे जो
क्यों विवेक जी, व्यापार में डरते हो तुम? हैं? मेरे से भी नहीं डरते, मेरे से भी कहते हो दो, ये रेट दो तो दो ना, मैं तो भाई फिर नहीं ले पाऊँ। क्यों नहीं संकोच करते? 10 रुपए का माल में से 15 रुपए में क्यों नहीं ले ले? अरे नहीं नहीं, अपनी विवेक भाई है, ले लो। वहां कोई किसी की नहीं सोचता। वहां तो तुरंत कहते भाई मेरी बस की नहीं बात, 2 रुपए सस्ता मिल रहा। देखो अब ठीक है, तुमसे व्यवहार अच्छा है, लेकिन भाई व्यापार तो व्यापार। व्यापार में आदमी कितना जागरूक है, मेरा कहने का मतलब किसी व्यवहार व्यवहार की चिंता नहीं करता। 1 मिनट में कह देता भाई पेमेंट कराओ हमारी है। और लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो देखो वही व्यवहार निभाया जा रहा है। ये तो माय का ससुराल हो गया धर्म तो, है। जीजा जब आए जब ही पैर छुओ, जीजा जब आए जब ही पैर छुओ, चाहे मन हो चाहे नहीं हो, है। और दिवाली आए तो दो, क्या आता है वो, होली आए तो दो, तीज आए तो दो, परमा आए, देते रहो देते रहो देते रहो सबको। ये भाई धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म तो और ज्यादा ईमानदारी का है। धर्म में तो और डर नहीं होना चाहिए भाई, मुझे जमेगा तो सुनूंगा ना नहीं सुनूंगा, मैं किसी किसी का बंधा हुआ नहीं हूँ। मुझे कोई दम नहीं है, बात जमेगी सुनूंगा, नहीं जमेगी नहीं। उसमें क्या है, ये निर्णय चाहिए। उन्होंने ने कहा साहब पंडित जी का ये अभिप्राय है, मैंने कहा आप पंडित जी का अभिप्राय ये निकालते हो, ये आपके हाथ में है। अभिप्राय तो कुछ भी निकाल लो, तुम पंडित जी के अंदर थोड़ी बैठे कि वो किस अभिप्राय से लिख रहे हैं। अब मैंने कहा तो पंडित जी का अभिप्राय है, तो फिर क्या करोगे? अभिप्राय का क्या भाई, जो बात जैसी लिखी हुई है और वो बात अगर वैसी नहीं जम रही तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा जिस अपेक्षा लिखा होगा, नहीं चलेगा अपेक्षा अपेक्षा। जब वो बात साफ सुथरी लिखी हुई है कह रहे मिथ्या एकांत है, उसमें अपेक्षा क्या लगाते फिर? क्या समझाए उसमें अपेक्षा? क्या समझाओगे बताओ? क्या अपेक्षा? तो साहब सम्यक दृष्टि वक्ताओं का लिखा, कहीं उसमें सम्यक दृष्टि शब्द डाला, कहीं शब्द डाला वो सम्यक दर्शन, उनने तो लिखा। अब उनने लिखा कि नहीं लिखा वो मुझे नहीं पता। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जागरूकता चाहिए। चाहे कितने ही बड़े से बड़े महाराज हो, चाहे कितने से बड़े पंडित हो, चाहे कितने से बड़े वक्ता हो, कुछ भी हो, हम किसी से बंधे हुए नहीं है। अगर बात जमेगी तो समझेंगे, नहीं जमेगी तो नहीं जमेगी। हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं क्लियर करेंगे, हमें क्या। ख्याल में आ गई बात? ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात है? मैं ये चाहता हूं कि हमें डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कभी मत डरना, ईमानदार बनो। समय सार में भी कहीं शंका हो जाएगी और ये बात नहीं जम रही, डरने की तो नहीं है। आप उसको देखो, बार बार समझो, हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, छपने में गलती हो गई हो, किसी ने गलती की हो, अथवा नई बात समझ में आई हो, कहीं मिलावट हुई हो, हमें नहीं जम रही है बात, कैसे मान लें हम? कैसे लिखे? बोलो। समय सार में लिखा हो राग को अपना मानना, इसी से सम्यक दर्शन होगा, तो क्या करोगे? है। तो कांजी स्वामी का कहीं लिखा मिल जाए, भाई साहब कांजी स्वामी का कहीं लिखा मिल जाए तो कांजी स्वामी का नहीं, और अगर लिखा मिल गया तो उसमें कोई गलती हो गई है। और अगर कांजी स्वामी ने ऐसा ही कहा है तो उस बात को इनकार करते नहीं मानते इस बात। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तब जाके तुम असली श्रोता बनोगे। कि नहीं आ रही तो गुरुदेव ने कही, इस पे कैसे कर दे? अरे क्या बात हो गई, क्या हो गया? हो गए होंगे कहीं स्लिप, बात निकल गई हो, कुछ हो गई बात, उस समय कहीं उपयोग रह गया हो, क्या मतलब है? किसी बात को हम बिल्कुल वो नहीं करेंगे, ऐसा क्या चलेगा? हम समंतबद्ध आचार्य कुंद कुंद आचार्य हमसे लिखित प्रमाण पत्र दे गए हमें कि भाई साहब तर्क से, युक्ति से, परंपरा से और फिर अनुभव से बात को प्रमाणित करना। तर्क युक्ति से अगर कोई बात नहीं बैठे तो उसको विचार करना पड़ेगा कि बैठ क्यों नहीं तर्क युक्ति से ये बात। देखो, राग जीव का नहीं है, राग जीव का स्वभाव नहीं है, ये आगम में लिखी बात अकेली नहीं है, ये तर्क युक्ति से सिद्ध होती है बात। अंतर नहीं समझ में आ रहा? पुण्य से जीव का भला नहीं हो सकता, ये आगम की बात नहीं है, ये तर्कों से, अनुभव से सिद्ध होती है बात। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पुण्य से भला कैसे होगा? तर्क लगाओ कि भाई पुण्य से मिलता क्या है, कि पुण्य की सामग्री, और वर्तमान में जो पुण्य की सामग्री मिली है मुझे सुखी कर ही नहीं रही, तो फिर सुखी होने का उपाय क्या है इससे? तर्क समझ में आया कि नहीं आया? तो तर्क युक्ति से सिद्ध होनी चाहिए वो बात। बात लिखी है इसलिए मान ली, फिर तो काम खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, ये तो गुरुदेव ने कह दी बस भैया बात सही, हटाओ। अरे ऐसे कैसे? अपने अनुभव से गुजरनी चाहिए,
अरे ये तो कुंद कुंद देव ने कह दी, बात हटाओ, नहीं अरे ये तो अपने मूल ग्रंथ में लिखी। कुछ नहीं होता मूल ग्रंथ, कुछ नहीं होती मूल बात, सीधी सी बात है। जहाँ ध्रुव की दृष्टि हो वो मूल बात है, जहाँ ज्ञायक की दृष्टि हो वो मूल बात है, जहाँ शुद्धात्मा दिखे वो मूल बात है, जहाँ शुद्धात्मा नहीं दिखे वो मूल बात नहीं। अपने स्वरूप की दृष्टि ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, निर्णय चाहिए, अंदर होना ही चाहिए निर्णय। और देखो क्या कहते हैं, तथा संपूर्ण स्वभाव को भूल गए हैं। हाँ, इसलिए राग का ही संवेदन करके अपने स्वभाव को भूले हुए हैं, और ये राग की दृष्टि होने से इस राग में ही सुख बुद्धि पड़ी हुई है, इसी में क्लेश करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मिल जाए तो भला हो जाएगा, ये हट जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये काम बन जाए तो अच्छा हो जाएगा। इसी में रात और दिन उपयोग को लगा के घूमता है जी। और अंदर यही मान्यता चलती है, करोड़ रुपए मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छा 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 ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा। क्या निर्णय चाहिए? अरे भाई देखो, मैं तुमसे उदाहरण देता हूँ, लोग लोग का उदाहरण देता हूँ, लोग का उदाहरण दूं कोई, महेश जी लोग के उदाहरण देता हूँ, मनोरंजन जी। भाई साहब, दिखावटी और बनावटी और सजावटी, समझ गए ना, और मिलावटी, समझ गए, ये कभी मत बनो। कम से कम जैसे हो अंदर से वैसे रहो। दूसरी बात, कोई आदमी बहुत शोबाजी करता है, बहुत शोबाजी करता है, अपने पैसे दिखाता रहता है, मेरे पास ये अपना, मैं इतना ट्रांजेक्शन करता हूँ, ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और बेचारे के उसके चेहरे पे दिखती है, ये बातें भले ही ऐसी कर रहा है, लेकिन निराकुलता 1 मिनट की नहीं है, भले ही अरबपति हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो भाई साहब, इसका अरब रुपया 1 मिनट की निराकुलता ऐसे नहीं दे पा रहा, उल्टा वो अरब रुपया इसकी आकुलता और बढ़ाते ही दिखाई दे रहा है, और अंदर से बिल्कुल खोखला है। ये लोग होते ना, यहाँ से लोन ले रखा है, ये लोन ले रखा है, ये काम कर रखे हैं, बड़े बड़े काम जाम फैला रखे हैं, और बड़ा पैसा, और हम तो ये करते हैं, और पता चला लोन का, भयंकर लोन का कर्जा ले रखा है, और एकदम से कोई व्यापार, कोई स्थिति बनी, कोई झटका लगा, बस आत्महत्या कर ली, डिप्रेशन में चले गए, सब खत्म हो गया। क्या किया तुमने ये सब ताम झाम करके? अरे इससे अच्छा तो शांति से अपने जितनी चादर उतने पैर पसारो, आकुलता नहीं करो, शांति की जिंदगी हो, भाई हो जाएगा। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे अंतरंग में अपने स्वरूप की अंतरंग दृष्टि हो तो भाई साहब आनंद के अलावा कुछ, आनंद ही आनंद है। देखो आज मेरी एक भाई साहब से मुलाकात थी, मैंने उनसे एक बात कही कि भाई साहब, तुम्हें जितना पैसा जोड़ना है, जितना मकान दुकान बनाना है, जो करना है करते रहो, तुम्हारे मकान दुकान की तो गारंटी है कि वे रहेंगे, लेकिन तुम्हारी गारंटी नहीं है कि तुम रहो। कभी कभी ये दुकानदार होते हैं ना, कपड़े लेने जाते हैं अपन, अपन कहते साहब इसकी क्या गारंटी है, तो वो कहता साहब गारंटी तो आदमी की भी नहीं है। जब वो ऐसी बात करता है ना, तब मैं उससे एक बात करता हूँ, आदमी की गारंटी कभी थी नहीं, खुदगल की गारंटी जरूर होती है। खुदगल पे भरोसा कर सकते हैं, आदमी पे नहीं कर सकते हैं। नहीं समझे आप? देखो मैं अभी बताता हूँ, हमारा सोना है, जो सोना, सोना मिट्टी बनने वाला नहीं है, चाहे कुछ कर लो, है। सुनील जी, भाभी जी कितने करोड़ का सोना रख रखा है, कितने ही करोड़ों का रख रखा हो, वो जो है, अरे आपका नाम ही सुनील शराब है, तो शराब लोगों के पास तो सोना होता ही है। तो भाई उतना सोना तुमने घर में रख रखा, वो सोना मिट्टी नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन ये देह मिट्टी हो जाएगी और जला दी जाएगी, इसकी बिल्कुल 100% आपको गारंटी नहीं दे सकते कि ये काम कब होएगा। देखो भाई, मैं आपका नाम ले दिया, इसका अर्थ नहीं समझना कि भाई इस ये पागलपन छोड़ो यार, मैं जिसके लिए पागल हूँ, ये तो बताओ वो चीज रहेगी और मैं ही नहीं रहूंगा। तो भाई मैं अपने को भूल के इस पर पदार्थ को इतना इम्पोर्टेंट कैसे बना सकता हूँ? दुनिया में सब लोग होते हैं, देखो आप कहीं पे भी कोई आदमी किसी की मदद करता है तो अपने को मिटा के करता है क्या? है पंकज जी बताओ, आप भिखारी को 50 रुपए देते हो, 100 रुपए देते हो,
1 लाख रुपए मंदिर में देते हो तो 1 करोड़ पहले जेब में दबा के रखते हो, है कि नहीं, तब जाके 1 लाख देते हो। ऐसा कोई कहता है कि ले लो मैं भिखारी बनने को तैयार हूँ, कोई होता ही नहीं दुनिया में। कोई आज तक किसी की ऐसी मत नहीं करी कि साहब मैं कुछ नहीं, लो तुम सब रख लो, कोई नहीं करता। तो आचार्य कहते हैं कि तू ये लोक में तो इतनी समझदारी दिखाता है और यहाँ पूरे जीव को लुटा दिया तूने पुद्गल के लिए, तू अपनी सत्ता ही को भूल गया, जो कुछ सारी सत्ता पुद्गल में ही लगा दी अपनी। तो भाई गहराई से तो विचार करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे मेरी सत्ता की चिंता नहीं है, और जो घर में सोना पड़ा हुआ है मैं उसके लिए परेशान हो रहा हूँ कि सोने का क्या होगा, सोने का क्या होगा, मेरे माल का क्या होगा। जीव अपनी चिंता नहीं करता है, अपने संत को नहीं देखता। ख्याल में आ रहा ना संजय जी है? गहराई से विचार करो भैया, गहराई से। तो मैं तो देखता हूँ लोगों की बातें सुनता हूँ, मुझे अंदर अंदर बहुत हंसी आती रहती है कि देखो जीव कहाँ बैठा हुआ है, बेचारा क्या कर रहा है, इसको पता ही नहीं है। किसी किसी लोग कैसी कैसी बातें करते ना, करोड़ पैसा ये वो, उनके पास 10 मिनट बैठो तो लगता है इसके पास, बेचारे के पास जड़ के अलावा चेतन है ही नहीं है। चेतन की चर्चा नहीं करे जी वो, चेतन याद नहीं आया है। दो साधन भी मिले और 1 मिनट चेतन नहीं आए बीच में और जड़ ही जड़ आए तो क्या करोगे भाई। चेतन तो आना ही चाहिए, चेतन के बिना कैसे बात बने। हम चेतन है भाई, हम अचेतन नहीं है। अचेतन से हमारी दोस्ती नहीं कर सकते। अचेतन हमारा लिए कोई काम का नहीं, वो बेचारा जड़ पदार्थ है, उससे मेरी जाति की कोई मैचिंग नहीं बैठती। क्यों उसमें अपनी सत्ता मान के बैठे हो। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, ओ राग का ही सम्मेलन करके दुखी होते हैं। जब देखो इस राग का मकान दुकान, इसी की परेशानी, इसी के बारे में सोचते रहते, अरे मेरा मकान का कोई अधिकार नहीं जमा ले, अरे मेरा कोई मकान नहीं, अरे मेरा ये नहीं हो जाए, अरे मेरा वो। आचार्य कहते हैं, क्या कह रहे पूज्य गुरुदेव, तो राग का ही संवेदन करके बेचारा निरंतर दुखी होता रहता है। कौन है वो बेचारा, वो बेचारा मैं हूँ। जो मिथ्या दृष्टि है वो सब बेचारे हैं, सब यही अनुभव कर रहा है, अरे मेरा मकान नहीं चला जाए, अरे भाव नहीं गिर जाए, अरे मेरा ये नहीं हो जाए, अरे मेरा वो नहीं हो जाए। ये नहीं सोचते कि अरे ये पर्याय छूट जाएगी, क्या रखा है यहाँ, ये पर्याय रही ना रही मुझे क्या पता है, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा जानकर अपने चैतन्य की दृष्टि करो भाई, यही आनंद है, यही सुख है, यही धर्म है, यही आनंद का कारण है। द्रव्य दृष्टि ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। अपने त्रिकाली ध्रुव में ही अपनापन करना सुखी होने का सच्चा उपाय है। भाई संयोगों के भरोसे जिंदगी जियोगे तो संयोगों के साथ ही योग को प्राप्त होगे, फिर कोई संयोग मिलेंगे तो निरंतर आकुलता का जीवन जियोगे, और अपने त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से अपने जीवन जियोगे तो निरंतर सिद्धों जैसा आनंद भोगने मिलेगा। निरंतर निराकुलता चलेगी, निरंतर स्वसंवेदन चलेगा, निरंतर आनंद के झरने बहेंगे। ऐसी चर्चा यहाँ कुछ गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि राग का संवेदन छोड़ और अपने ध्रुव का संवेदन कर, तो यही इसी समय सुखी हो जाएगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है सुखी होने का। ठीक है, अभी का पर्याप्त समय हो गया, आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शुद्ध